हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या में। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री सीरीज। इसके अंदर अपन मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब सिपाही विद्रोह हुआ था उस टाइम पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा आंसर क्या है? उस टाइम भारत हमारा आंसर है लॉर्ड कैनिंग। कौन था उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल, लॉर्ड कैनिंग। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? तो जो अखिल भारतीय किसान सभा थी उसका गठन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? हमारा आंसर क्या है? कब का आंसर है 11 अप्रैल 1936 को हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। और कहाँ हुआ था? ये हुआ था लखनऊ में। ठीक है, 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। ठीक, 11 अप्रैल 1936 में लखनऊ में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका प्रथम सचिव जो था वो कौन था? तुम्हारा आंसर क्या है? ए ओ ह्यूम। कौन था? ए ओ ह्यूम था। ठीक है, जो प्रथम सचिव थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो कौन थे? ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बम का दर्शन किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? तो जो बम का दर्शन जो थी वो किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? हमारा आंसर क्या है? भगवती चरण वोहरा ने। किसने लिखी थी? भगवती चरण वोहरा। ठीक है, क्या लिखी थी उन्होंने? बम का दर्शन। ठीक है, जो भगवती चरण वोहरा थे उन्होंने बम का दर्शन लिखी थी। ठीक है, बम का दर्शन। आगे चलते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसके कौन से वाले अधिवेशन में जो था वो स्वदेशी प्रस्ताव को अपनाया गया था? तो हमारा आंसर क्या है? जो अधिवेशन था वो तो था बनारस अधिवेशन। ठीक है, और कब किया था? ये अधिवेशन कब हुआ था? 1905 में। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उन्होंने स्वदेशी का जो प्रस्ताव था वो बनारस अधिवेशन 1905 में अपनाया था। ठीक है, बनारस अधिवेशन 1905 में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र मराठा किस भाषा में था? तो जो बाल गंगाधर तिलक थे उनका जो समाचार पत्र था जिसका नाम क्या था? मराठा, वो कौन सी भाषा के अंदर था? हमारा आंसर क्या है? इंग्लिश में। कौन सी भाषा में था वो? अंग्रेजी में। तो मराठा था, नाम तो मराठा था लेकिन था कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, अंग्रेजी में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? तो बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल के अंदर अपना पासपोर्ट प्राप्त किया था, वो कौन से नाम से किया था? तो हमारा आंसर क्या है? ऑरलैंडो मैसोटा। ठीक है, क्या नाम से किया था?
ऑरलैंडो मैसोटा के नाम से बर्लिन में सुभाष चंद्र बोस ने, वो बर्लिन जाने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने अपना पासपोर्ट जो था वो काबुल से प्राप्त किया था। ठीक है, किस नाम से किया था उन्होंने? ऑरलैंडो मैसोटा के नाम से उन्होंने अपना पासपोर्ट बनवाया था बर्लिन जाने के लिए। ऑरलैंडो मैसोटा। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो जो अभिनव भारत था वो क्रांतिकारियों का एक गुप्त समाज था। इसका जो गठन हुआ था वो किसने किया था? तुम्हारा आंसर क्या है? वी.डी. सावरकर ने। किसने किया था? वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत का गठन किया था। ठीक है, ये जो समुदाय था, ये मतलब जो गुप्त समाज था, इसका गठन किया था वी.डी. सावरकर ने। वी.डी. सावरकर ने। ठीक है, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम तो भारत को आजाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, यह नारा किसने दिया था? तो ये जो नारा था कि हम तो भारत को आजाद करेंगे और इसके प्रयास में अपनी जान भी दे देंगे, ये जो नारा था ये किसने दिया था? तुम्हारा आंसर क्या है? महात्मा गांधी ने। किसने दिया था ये नारा? महात्मा गांधी ने दिया था कि हम तो भारत को आजाद करेंगे, इसके लिए चाहे हमें अपनी जान भी देनी पड़ जाए, इसके लिए चाहे अपनी जान दे देंगे। ठीक है, तो ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने दिया था ये नारा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 1906 में बंबई में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? तो 1906 के अंदर बंबई में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो किसने करी थी? तो हमारा आंसर क्या है? इसकी स्थापना करी थी वी.आर. शिंदे ने। किसने करी थी? वी.आर. शिंदे ने करी थी 1906 के अंदर डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना। ठीक है, किसने करी थी? वी.आर. शिंदे ने। वी.आर. शिंदे ने। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।